क्या रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट के सबसे बुरे टेस्ट कप्तान हैं? जैसे ही टीम इंडिया को अपने ही घर में पहली बार 24 सालों में 3-0 से टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा, मुंबई में न्यूजीलैंड के हाथों 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम बिखर गई। हालांकि ऋषभ पंत की संघर्षपूर्ण अर्धशतकीय पारी ने उम्मीदें जगाईं। एजाज पटेल के 657 ने न्यूजीलैंड की समय को पीछे ले जाए और आप पाएंगे कि पिछली बार भारत 1958 से 59 में लगातार 3 टेस्ट हारा था। विनो मांकड़ की कप्तानी में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में फॉर्मिडेबल वेस्टइंडीज से हारकर लगभग 2 दशक बाद 1976 से 77 में ये फिर से हुआ जब बिशन सिंह बेदी की टीम को इंग्लैंड के खिलाफ घर में लगातार 3 हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उस समय भारत अभी भी वैश्विक मंच पर अपने पैर जमा रहा था। आज की क्रिकेटिंग सुपर पावर्स की तुलना में एक छोटी मछली 48 साल आगे बढ़े और इंडियन क्रिकेट इस खेल का एक दिग्गज, एक ताकत जिससे हर कोई खौफ खाता है, को घर में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में अभूतपूर्व व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा है। इस बार टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में थी, एक ऐसे कप्तान जिन्होंने हाल ही में भारत को T20 वर्ल्ड कप की जीत दिलाई थी। फिर भी यहाँ अपनी ही धरती पर भारत के किले को भेद दिया गया। क्या सीरीज की यह करारी हार उनके खिलाफ आंकड़ों के साथ रोहित शर्मा को भारत का अब तक का सबसे बुरा टेस्ट कप्तान बनाती है? अकेले कच्चे आंकड़े ही प्रशंसकों को सदमे में डाल देते हैं, उनके नेतृत्व पर संदेह पैदा करते हैं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि मंसूर अली खान पटौदी के नाम अभी भी एक कैलेंडर वर्ष में घर में भारत के कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच हारने का रिकॉर्ड है, 4। एक कैलेंडर वर्ष में 3 या उससे ज्यादा घरेलू टेस्ट हारने वाले इंडियन कप्तान हैं। 1969 में 4 के साथ मंसूर अली खान पटौदी, 1983 में 3 के साथ कपिल देव और 2024 में 3 के साथ रोहित शर्मा। एक सीरीज में लगातार 3 हार भारत की घर में सबसे बड़ी शिकस्त में शामिल है। 1958 से 59 में वेस्टइंडीज, 1976 से 77 में इंग्लैंड और 2024 में न्यूजीलैंड। अकेले यह आंकड़ा इस बात पर प्रकाश डालता है कि पिछले कुछ वर्षों में लाल गेंद वाले क्रिकेट में भारत को हराना कितना चुनौतीपूर्ण रहा है, और यह सवाल उठाता है कि क्या रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट में भारत का नेतृत्व करने वाले सबसे कम सफल कप्तानों में से एक माना जा सकता है। रोहित ने हार की पूरी जिम्मेदारी ली, यह स्वीकार करते हुए कि पूरी टेस्ट सीरीज में उनके फैसले सही नहीं थे और न ही सभी पारियों में बल्ले से उनका प्रदर्शन। आप जानते हैं, एक सीरीज हारना, एक टेस्ट हारना कभी भी आसान नहीं होता। यह एक ऐसी चीज है जिसे बचाना मुश्किल होता है। फिर से हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट नहीं खेल पाए, हम यह जानते हैं और हमें इसे स्वीकार करना होगा। उन्होंने, न्यूजीलैंड ने हमसे कहीं बेहतर खेला। हमने बहुत सारी गलतियां की और हमें इसे स्वीकार करना होगा। हम बेंगलुरु और पुणे में पहली पारी में बोर्ड पर पर्याप्त रन नहीं बना सके और हम खेल में पीछे थे। यहाँ हमें 30 रनों की बढ़त मिली और हमें लगा कि हम आगे हैं। लक्ष्य भी हासिल करने लायक था, लेकिन हमें बेहतर करना था, रोहित ने मैच के बाद की प्रस्तुति के दौरान कहा। आप बोर्ड पर रन भी चाहते हैं। यही बात आज मेरी अपनी बल्लेबाजी को लेकर मेरे दिमाग में थी, लेकिन यह हो नहीं पाया, और जब ऐसा होता है तो यह अच्छा नहीं लगता। जब मैं बल्लेबाजी करने जाता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं, लेकिन इस सीरीज़ में यह नहीं हो पाया और यह मेरे लिए निराशाजनक है। उन लोगों ने दिखाया कि इन पिचों पर कैसे बल्लेबाजी की जाती है। पंत, जायसवाल और गिल की बात कर रहे हैं। आपको प्रोएक्टिव होना होगा। हम पिछले 3-4 साल से ऐसी पिचों पर खेल रहे हैं और हम जानते हैं कि अच्छा कैसे खेलना है, लेकिन यह सीरीज़ यह नहीं हो पाया और यह दुख देने वाला है। साथ ही मैं बल्ले और कप्तान के रूप में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर नहीं था, जो कि ऐसी चीज़ है जो मुझे परेशान करेगी। लेकिन हमने सामूहिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और यही इन हार का कारण है, उन्होंने आगे कहा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।